लंदन की हल्की बारिश, शहर की भीगी सड़कों और थाम्स नदी के किनारे फैली रोशनी के बीच ग्लोबल वेलनेस पीस समिट का उद्घाटन हो चुका था। दुनिया भर से आए विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर्स और समाज सुधारक वहां जुटे थे। अविनाश और तन्वी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां मंच पर अविनाश का सत्र था, मॉडर्न साइलेंस, हीलिंग बियॉन्ड वर्ड्स। और तन्वी अगले दिन बोलने वाली थी, रिस्पेक्ट एज फाउंडेशन, रिबिल्डिंग ब्रोकन बॉन्ड्स। शाम को दोनों होटल की छत पर बैठे थे। चाय की चुस्कियों के बीच एक हल्की खामोशी थी, जो अब बोझ नहीं लगती थी। सोचा नहीं था हमारी कहानी कभी यहाँ तक पहुँचेगी, तन्वी ने कहा। अविनाश ने मुस्कराकर जवाब दिया, कभी लगता है हम कहानी के किरदार नहीं, लेखक बन गए हैं, पर दो अलग अलग पृष्ठों के। तन्वी ने हल्के स्वर में पूछा, क्या पृष्ठ जुड़ सकते हैं अगर किताब अधूरी हो? अविनाश कुछ नहीं बोला। उसने बस सामने फैले आसमान को देखा। कुछ जवाब सिर्फ खामोशी में होते हैं। अगले दिन तन्वी ने अपने सेशन में एक घटना साझा की। कभी किसी ने मेरे जीवन में खामोशी से प्रवेश किया और जब गया तो हर शब्द बेमानी लगा। उस इंसान ने मुझे सिखाया कि कभी कभी रिश्ते को जीतने की बजाय समझकर छोड़ देना बड़ी बात होती है। श्रोताओं ने तालियां बजाईं, लेकिन अविनाश, जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा था, बस चुपचाप सुन रहा था। इवेंट के बाद आयोजकों ने एक रात्रि भोज रखा, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधियों के साथ साझेदारी पर बातचीत होनी थी। अविनाश को साइलेंट सोल फाउंडेशन की फ्रेंच ब्रांच खोलने का प्रस्ताव मिला और तन्वी को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिस्पेक्ट जेंडर डायलॉग कार्यक्रम में सलाहकार बनने का आमंत्रण। दोनों के लिए यह जिंदगी का बड़ा मोड़ था, लेकिन दोनों प्रस्ताव अलग अलग शहरों, अलग अलग समय और शायद अलग रास्तों पर ले जाते थे। डिनर के बाद दोनों होटल की लॉबी में आमने सामने आए। तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ा अवसर है, अविनाश बोला। तुम्हारे लिए भी, तन्वी ने जवाब दिया, पर क्या हमारी राहें अब भी एक जैसी हैं? एक क्षण को खामोशी छा गई। फिर अविनाश ने धीरे से कहा, शायद हमारी राहें अब भी एक जैसी हैं, लेकिन मंजिलें अब अलग अलग जरूरतों की मांग कर रही हैं। जो हमें मिला है उसे खोने से बेहतर है उसे वहीं सुरक्षित छोड़ देना जहां उसने हमें बदला था। तन्वी की आंखों में नमी थी, पर अब वो आंसू नहीं थे, सम्मान की परत से ढकी स्वीकार्यता थी। तो यह शाम हमारी आखिरी साथ वाली शाम है? उसने पूछा। अविनाश मुस्कराया, शायद नहीं। बस अगली बार हम एक दूसरे के साथ नहीं, अपने रास्तों के साथ होंगे। रात के आखिरी पहर दोनों साथ साथ टेम्स नदी के किनारे टहले। फिर बिना कोई वादा किए, बिना कोई पल दोहराए, अपने अपने कमरों में लौट गए। सुबह की फ्लाइट्स अलग थीं, लेकिन दोनों की डायरी में एक ही वाक्य दर्ज हो चुका था। कुछ रिश्ते वक्त के साथ नहीं चलते, बल्कि वक्त को समझकर रुक जाते हैं, ताकि बाकी